70 साल आज़ादी के तो मैं आज तक समझ नहीं पाई कि हमारे मुल्क का कानून दौलत और ताकत के हाथों इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। पता नहीं इस मुल्क में कैसी आज़ादी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो जो आप पिछले एक दिन से देख रहे हैं, जिसमें एक अमीरजादी लड़की जो अपने लैंड क्रूजर से 5 लोगों को कुचल देती है और 2 लोग मौके पे जाँ भाग हो जाते हैं, जिसमें एक बाप और उसकी बेटी है। 23 साल बेटी आमना, जो कि कॉमर्स की एक स्टूडेंट थी। सिर्फ अभी कॉमर्स की स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने घर को मैनेज करने के लिए वो बच्ची जॉब भी कर रही थी। जो इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए, जिस लड़की का नाम नताशा है, जिसको नशे की हालत में बताया जा रहा है कि वो नशे में थी। अब वल्ला आलम वो नशे में थी या नहीं थी, लेकिन जिस हवास बाख्ता हालत में उसकी वीडियोस और उसकी तस्वीर सामने आ रही हैं और जितनी ढिठाई के साथ वो उंगलियों के इशारे करके, हाथों के इशारे करके, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों की जिंदगियां चली गई, कत्ल हो गए उसके हाथों। ये कत्ल है, उसके हाथों जिंदगियां चली गई। लेकिन उसके बावजूद उस लड़की के जो गेस्चर्स हैं, उस लड़की के जो इशारे हैं, उससे पता चल रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे इतने मजबूत हाथ हैं कि वो कुछ ही घंटे में उसको इस चीज़ से बरीउज़ जमा करार दे देंगे, उसको करवा लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये जो लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, क्या इनको इंसाफ मिलेगा हमारी अदालतों के जरिए? अब जो ये नताशा है, इसको 24 घंटे के अंदर पागल करार दे दिया गया है। ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बताया जा रहा है कि मेट्रो पावर स्टेशन की ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और गुल अहमद के चेयरमैन की ये बहुत अजीजी करीबी रिश्तेदार है। कोई बेटी करार दे रहा है, कोई रिश्तेदार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बहरहाल इतना पता है कि बहुत बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन की ये कुछ लगती है। और ये खुद बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन औरत है, जो कि एक इतनी बड़ी गाड़ी में, 7 से 8 करोड़ की गाड़ी में ये बैठी थी, लैंड क्रूजर में ये अपनी बैठी थी, जिससे ये लोगों को कुचलती है। और उसके बाद पता चलता है कि जी ये पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये कैसी पागल थी। और फिर हमारा कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने जा रहा है? इन गरीबों को इंसाफ मिलेगा? ये जो कुचले गए हैं, जो अस्पताल में इस वक्त बैठे हैं, या जो आप जो हालत देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे तस्वीरों की, या आपको ये कुचली हुई ये बाइक, ये मोटरसाइकिल जो नज़र आ रही है, उस बाप की, इस गरीब घर में कितनी रोज़ी जा रही होगी। वो बाप जो कमा के खिला रहा था वो तो दुनिया से चला गया। अब इनके घर वालों का मुंह कैसे बंद करवाया जाएगा? वो इंसाफ के तलबगार होंगे, कुछ टाइम गुजरेगा, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? उनको इंसाफ ऐसे मिलेगा, उनको बताया जाएगा, जाके हमारे कानून के जरिए बताया जाएगा कि वो पैसे ले लें, पैसे की ताकत बहुत है, क्योंकि जाने वाले तो दुनिया से चले गए। और जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है उसने तो छूट ही जाना है। उनको ये बता के, उनको पैसे दे के उनका मुंह बंद करवा दिया जाएगा। जो अस्पताल में पड़े हैं उनको भी कुछ रकम अदा की जाएगी और मामला खत्म हो जाएंगे। ये ही सिलसिला चलता आ रहा है और अब भी होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर तो इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि इस लड़की ने कत्ल किए हैं, कत्ल की सज़ा कत्ल है, और अगर इसको वो सज़ा मिलती है तो फिर पता चलेगा कि हमारा कानून कितने हक पर है, हमारे मुल्क का कानून कितना इंसाफ दिलवाता है गरीबों को। अब ये इतनी न डर और इतनी ढिठाई के साथ, अभी भी बेशर्मी के साथ ये लड़की खड़ी अपनी जो है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। साफ नज़र आ रहा है उसको किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। सिर्फ नज़र आ रहा है कि वो जी नशे की हालत में है। अब ये फिर जाएगी, बरीउज़िमा होगी, फिर ये जिस नशे में पहले थी दोबारा करेगी, फिर वही कुछ सिलसिला रिपीट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में जो है, कानून से बड़ा पैसा, कानून से बड़ी दौलत और कानून से बड़ी ताकत है, जो कि हमें नज़र आ रही है और आगे भी देखने को मिलेगी।